महीने भर मेहनत मजदूरी करके जो कमाया वो बिजली के बिलों में लगा दें। राशन कहाँ से ख़रीदें, स्कूल की फ़ीसें कहाँ से भरें। उधार देने वाले उधार लेने पर मजबूर हो गए। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी। सुबह होते ही आज फिर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। खुशाब में अंजुम ताजरान और शहरियों की दुहाइयाँ। हाफिजाबाद में ताजरों की मेन बाजार से फुआरा चौक तक रैली। बिहाड़ी में सब्जी मंडी के मजदूरों का एहतजाज। मुल्तान में चौथे रोज़ भी आवाम सड़कों पर। आरिफवाला में बार एसोसिएशन की काम छोड़ हड़ताल। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन। मार्केट टाउन, शाही बाजार, अनाज मंडी और प्रिंस रोड पर दुकानें बंद। बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक इजलास आज फिर होगा। जुलाई के ज़ाहिद बिलों के मसले पर सूबाई उर्जा आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल काकड़ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दामात की तजवीज़ात तलब की हैं। बिजली की कीमतों से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरान शाही वज़ीर आज़म इनके टैक्स पर बिजली मुफ्त इस्तेमाल करे। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट में रहते हुए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। कहा वो जल्दबाजी में ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो, बल्कि ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे मुल्की ख़जाने पर बोझ ना पड़े और सार्फिन के लिए सहूलत मुयस्सर हो। अगस्त के महीने में चीनी 23 रुपये फ़ी किलो महंगी। इजाफा अब तक कंट्रोल ना किया गया। कराची के होलसेल बाज़ार में चीनी की कीमत 1 रुपये बढ़ गई। फ़ी किलो चीनी की कीमत 157 रुपये तक पहुंच गई। कोटा में चीनी की कीमत 10 रुपये का इजाफा, कीमत बढ़कर 170 रुपये हो गई। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम देने का हुक्म दे रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अवान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत 30 हज़ार मुचल्लकों के औज़ मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी में धमकी, इश्तिआल अंगेज़ी और बगावत के केस में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा ईमान मज़ारी के जलसे में 1000 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। ईमान मज़ारी ने तकरीर में कहा रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। इलेक्शन कमीशन की दावत पर फारूक सत्तार की सरबराही में MQM का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने आज जमात इस्लामी को भी मुलाकात की दावत दी हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकात में नशिस्तों की हल्काबंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी पर मुशावरत होगी। इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक समेत इंतखाबात से मुतल्लिक दीगर अमूर पर बात होगी। जान बच गई, घर बार सैलाब में डूबे हुए हैं। दरियाए सतलुज दरियाई बेल्ट के मुकीम कैंपों में रहने पर मजबूर। पाकपतन, बहावल नगर, बुरेवाला, बहावलपुर, लोधरा, विहाड़ी में सैकड़ों देहात अब भी सैलाब में घिरे हुए हैं। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। उच्च शरीफ के इलाका शमशाबाद में हिफाजती बंद टूट गया। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। DGPDMA के मुताबिक अब तक 1 लाख के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रानीपुर में तशद्दुद से कमसन बच्ची की हलाकत के केस में बच्ची की वालदा और केस की मुद्दई शबनम का कहना है कि मुलज़िमा हिना की जानिब से मुझे धमकाया जा रहा है। मुलज़िमा की चाची ने धमकी दी कि असद शाह तक रहो, हिना पर कोई बात ना करो, हिना पर हाथ हल्का ना रखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि केस के मरकजी मुलजिम असद शाह ने अब तक अपने मोबाइल फ़ोन का कोड नहीं बताया। मुलज़िमा हिना शाह और उसके वालिद फयाज शाह अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके।
नारोवाल में रिश्ते के तनाज़ा पर बाप, बेटी और बेटा कत्ल कर दिए गए। फायरिंग का वाक़या सदीकपुरा में पेश आया। आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान समेत 9 ममालिक के शहरियों पर बैरून मुल्क सफ़र करने से पहले वैक्सीनेशन करवाने और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफ़र न करने की पाबंदी की सिफारिश कर दी। कहा, पाकिस्तान में पोलियो के फैलने का खतरा ताहाल बरकरार है। अब भी बच्चों को बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। पोलियो के ख़ात्मे में सियासी अदम इस्तेकामत और अमन व अमान की सूरत हाल रुकावट है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अफ़गानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम खतरे में डाल सकती है। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी। फ्रांस के वज़ीर तालीम ने अबाया को स्केलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजहबी और शहरी आज़ादी पर बहस छिड़ गई। अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर में अफ़गानिस्तान की टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने पर टीमों को सदारती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम कल से कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। एशिया कप में अफ़गानिस्तान टीम 3 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आलमी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करके दुनिया भर की टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ़ के चर्चे। भारतीय माहिरीन भी पाकिस्तान टीम को इंडियन टीम से मजबूत करार दे रहे हैं। भारतीय टीम की सिलेक्शन भी तनकीद की जद में है।